हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस बेसिकली ये व्लॉग नहीं है, ये एक Q&A वीडियो है। तो जैसे कि तुम्हारा भाई दुबई आया है, तो अभी दुबई में आके मैंने सोचा था Q&A व्लॉग ही शूट कर लेता हूँ। तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं अपने Q&A व्लॉग को। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि दुबई क्यों आया, कैसे आया, ठीक, दुबई में कितना खर्चा आया और पैसा कहाँ से कमाते हो। बहुत सारी एक्सपर्ट चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाई मैं भी शिफ्ट होना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे, बट थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या करूँ। भाई देखो, कॉन्फिडेंस पता कब कम होता है? कॉन्फिडेंस तब कम होता है जब आप दूसरे लोगों की सुनते हो। जब तक आप अपनी नहीं सुनोगे, अपने दिल और दिमाग के नहीं सुनोगे ना, तब तक आप में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अभी आप कुछ भी शूट करने लगो और दो लोग आपके बारे में बात करने लगे, हंसने लगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने दिल और दिमाग की सुननी है। अगर आप चाहते हो इस प्लेटफॉर्म पे आना, तो भाई जरूर आओ, किसी की मत सुनो, अपने दिल दिमाग की सुनो, चालू हो जाओ, ठीक है। फिर है भाई, आईफोन कितने का है दुबई में 16 प्रो मैक्स? भाई मुझे पड़ा 1.15 का। अब 1.15 का पड़ा है, ब्लैक कलर का है, और तुम्हारा क्या कहते हैं, ये पड़ा है 512 GB। और मेरे ख्याल से इंडिया में 140 या 130 के आसपास का है, तो यहाँ थोड़ा सस्ता पड़ गया। अब मैंने ये फ़ोन इसलिए चेंज करा है क्योंकि भाई मेरे को ये फ़ोन टूट गया पीछे से, तो इसलिए मैंने कहा ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक। उसके बाद भाई वेट गेन कैसे करें? भाई वेट गेन के लिए आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। प्रॉपर डाइट में आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये रखो, कार्ब्स ज़्यादा रखो, प्रोटीन भी रखो पर कार्ब्स को ज़्यादा रखो, और अपना स्लीपिंग शेड्यूल जो है वो टाइम टू टाइम अच्छा रखना, क्योंकि आपको नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाओगे पियोगे और अपना नींद पूरी नहीं करोगे, वर्कआउट भी करोगे, तो भाई आप गेन नहीं कर सकते। तो नींद लेना ज़रूरी है। उसके बाद है, दुबई में एवरेज खर्चा कितना आ जाता है? भाई एवरेज आप अगर देखा जाए तो बहुत से लोग पैकेज में भी ऐसा कर लेते हैं मैनेज कि भाई 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए में घूम लेते हैं, पर वो थोड़ा सा डाउन वाली चीज़ होगी। अगर देखा जाए तो भाई दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जितने पैसे लेके जाओ उतने कम है। 10 लाख, 11 लाख, पता नहीं चलता कितने कहाँ चले गए। तो दुबई में जितना खर्च कर सकते हो करो। वो बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम हवाबाजी करना चाहते हो तो एक बार दुबई जरूर जाना, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कितनी है, ठीक है। उसके बाद है, बरेली में मीटअप कर लो, भाई बढ़िया मॉल बना रखा है। भाई बरेली मीटअप को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो बरेली में मीटअप 100% होगा, बट डेट और टाइम कंफर्मेशन मैं आपको दूंगा, कहाँ पे करूंगा कहाँ पे नहीं, वो मैं आपको बहुत जल्दी कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद है भाई, आपके सक्सेस की वजह। भाई सक्सेस की वजह ये हो सकती है कि पीछे टाइम में बहुत कुछ चीज़ें फेस कर चुका हूँ मैं, तो अब आने वाले टाइम में मैं नहीं चाहता कि वो सेम चीज़ें फेस करूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ को चेंज करना, अपने लाइफ स्टाइल को ग्रो करना, अपने आप को ग्रो करना और ढेर सारा पैसा कमाना, ताकि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे और मैं खुश रहूँ, ठीक। दुबई जाने में कितना पैसा खर्च हुआ विदाउट शॉपिंग? भाई दुबई जाने में खर्चा हुआ, भाई टिकट मेरी आने जाने की पड़ी थी 78 समथिंग की, ठीक है। आने जाने की टिकट हुई, और 2 बार होटल चेंज करा है मैंने। एक होटल पड़ा था मेरे को लमसम अगर इंडिया के हिसाब से देखूँ तो एक पड़ा है 28 का, और दूसरा पड़ा है मेरे को एक दिन का 38 का, दूसरे दिन का 42 का, ठीक। उसके बाद भाई दुबई में शॉपिंग के पैसे डॉलर में पे करते हो? डॉलर में पे, मेरे ख्याल से इनकी करेंसी अलग होती है भाई, पता नहीं क्या है, एडी करेंसी होती है, मुझे दिरम होती है, उसमें करते हैं। और बेसिकली हमारे इंडिया में क्या है भाई, यूएसडीटी वगैरह बैन है, तो यहाँ पे वो चीज़ें लीगल हैं, तो वह उसमें भी करता हूँ और उसमें भी करता हूँ। उसके बाद है ड्रीम कार। भाई ड्रीम कार को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ड्रीम कार कुछ ऐसी है, दिन पे दिन जैसे जैसे मैं नई गाड़ी देखते रहता हूँ तो मेरी ड्रीम कार चेंज होती रहती है और अब तक जितनी भी गाड़ियों के सपने देखे हैं वो ले चुका हूँ, और आगे भी जितने देखूंगा वो भी लूंगा, उसकी भी गारंटी है भाई। उसके बाद है भाई, पीयूष भाई जेल क्यों गया था? भाई पीयूष भाई जेल इसलिए गया था, जब अपने लोग ही साजिश कर देते हैं ना किसी चीज़ में, तो जेल गया, फिर वो इंसान मौत भी आ जाती है उसको। तो इसलिए अपने लोगों से सावधान रहो। बाकी भाई है, आगे तक सपोर्ट रहेगा भाई को भी, और हमेशा था, हमेशा रहेगा। उसके बाद है भाई, जी वैगन वहाँ दोस्त की थी या रेंट पे मिली? रेंट पे मिलती है वो भी। भाई जी वैगन यहाँ पे रेंट पे ली थी हमने, और रेंट भाई सही से बताऊँ हमें पड़ा था 3500, उसका 3500 दिरहम का। अब तुम लगा लो, मेरे ख्याल 70,000 के आसपास है एक दिन का किराया। ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई तुम करते क्या हो जो इतना पैसा उड़ाते हो? भाई मैं करता हूँ मेहनत और अपने आप पर भरोसा। कुल मिला के बात यह है, मैं तुम्हें छोटी सी चीज़ बताऊँ, अपने सोशल मीडिया हैंडल को बहुत स्ट्रांग रखो, ऑटोमेटिकली पैसा, पावर, हर चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी।
अगर तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल बहुत मजबूत है तो। छोटे से हिंट मैंने आपको यहाँ दे दिया। भाई आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? भाई एक पहले इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपने इंस्टाग्राम और तुम्हारा यूट्यूब के पैसों से घूमता फिरता हूँ, मौज लेता हूँ। भाई ये 50% सच्चा, 50% झूठ है। तो ये नहीं है कि इसी पैसों की वजह से हवाबाजी कर रहा हूँ, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद है कितने की शॉपिंग आपने दुबई में करी? भाई दुबई में अब तक मेरा मतलब मोटा मोटा खर्च मान लो तुम 8 से 9 लाख रुपए हो गया, मोटा मोटा। बस ये सारे क्वेश्चंस थे। बाकी गाइस प्यार सपोर्ट बनाए रखो, और Q&A व्लॉग्स अगर और देखना चाहते हो तो ऐसे ही अपडेट रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी एक बार दुबई का व्यू दिखा दो आज तुम बाहर जाके, भाई बहुत ही खतरनाक है, तुम देख के दिल खुल जाएगा। अबे खुल जा भाई। लो जी ये चेक करो भाई, इस व्यू में ना, इस व्यू में ही है सब कुछ। चेक करो भाई साहब मज़ा आता है भाई। बाकी एक बात बताऊँ, ये तो चलो रात में जो व्यू है ना इसका, वो बहुत अल्टीमेट है भाई। मैं कह रहा हूँ बहुत ही अल्टीमेट है रात का। बाकी इस टाइम बहुत गर्मी है, बीच पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देख लो, पता मुझे समझ नहीं आता भाई, ये लोग पता नहीं कैसे बीच पे चले जाते हैं। भाई मैं कल चला गया भगवान कसम, और मैं कल जाके इतना पछताया ना, इतना पछताया। मैंने कहा भाई मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। मैं लिटरली इतना पछताया हूँ कि भाई मेरे को दिन में बीच पे नहीं आना चाहिए था। शाम को रात में चले जाओ, और इवनिंग के टाइम चले जाओ, कम से कम 7-8 बजे, 7-6-7-8 के आसपास। उससे पहले जाओगे तो भाई पागल बनती है भगवान कसम। बहुत गर्मी है, बहुत ऐसा लगता है चक्कर आ गए, बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है बहुत ज़्यादा। गाइस ये व्यू चेक करो, ये हमारे होटल का पूल है, देख दो, ऐसा लग रहा है मक्खी बना करी हूँ। बढ़िया आदमी है भाई। ये वाला पूल रात को बहुत सेक्सी लगता है, क्योंकि इसमें लाइट वगैरह ओके रहती है, इसमें भी जलती है पर ये ज़्यादा ओके लगता है। एक ये है प्राइवेट पूल किसी होटल। पिछली बार हम वहाँ रुके थे उस वाले होटल में, शेरेटन में। अब की बार यहाँ रुके हैं, अगली बार वहाँ रुकेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अपना ना आना जाना लगा रहता है दुबई में। अपने पास पैसा है, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, अपना मामला मजबूत है। बाकी मैंने ये वाली चीज़ अभी करी नहीं है, मतलब प्राइवेट पार्टी वगैरह जो करते हैं, ठीक है, वो मैंने अभी नहीं करी। बाकी फ्यूचर जाके देखूँगा क्या सीन है।